हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, आज ज़्यादा समय न लेते हुए हम वे नीले के 5 ज्यामितीय स्तर को पढ़ेंगे, जो गणित शिक्षण के लिए बहुत ही इम्पार्टेंट है दोस्तों। और सी टेट में आए हुए प्रश्न के अनुसार उसको समझेंगे कि सी टेट में कैसे प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न लेंगे और उसके अनुसार हम वे नीले के 5 ज्यामितीय स्तर को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, तो कह रहा है वे नीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। वे नीले जो है दोस्तों, कह रहा है वे नीले जो है ज्यामितीय विचार के 5 स्तर को दिया है। पहला है चासूसीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन और जो पांचवा है दोस्तों वह दृढ़ता है। तो कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुभुज है। इन बहुभुजों को दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। कह रहा है दोस्तों, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत कर सकता है। कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आकृति की जो भुजाएं दी हुई हैं दोस्तों, उस भुजा के अनुसार वो आकृति को वर्गीकृत कर सकता है, मतलब अलग कर सकता है। जिसकी 4 है उसको अच्छे से पता है कि इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, उसको भुजाएं पता है दोस्तों। यह बच्चा, अब आगे कह रहा है, यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। यह किस स्तर पर है दोस्तों, जिसमें यह बहुभुजों को पहचान के वर्गीकृत कर लेता है। यह वे नीले के अनुसार कौन सा स्तर है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हल करने से पहले दोस्तों हम वे नीले के वो 5 विचार देख लेते हैं जो ज्यामिति के बारे में बताया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वे नीले के ज्यामिति विचार क्या क्या है। थोड़ी सी जानकारी लेते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिन जिन वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, उससे आपको प्रश्न 100% मिलेंगे, इसलिए हमने इसको पूरा विस्तार से लिया है ताकि आपको समझ में आए। वे नीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर। वे नीले एक नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इसके विभिन्न स्तरों को उन्होंने बताया दोस्तों। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप गणित का जब पेडागोजी हल कर रहे हैं और उसमें कहीं ज्यामिति के बारे में प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में वैज्ञानिकों का नाम पूछे, तो आप हमेशा 100% वे नीले को लगाना दोस्तों। वे नीले, सबसे पहले आप यह जान लीजिए दोस्तों कि जो 5 स्तर है वह 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका 0, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं कि 0 से गिनेंगे 4 तक तो हमारा 5 स्तर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो जो वे नीले का है वह 0 से स्टार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 0 है चासूसीकरण दोस्तों। आप देख सकते हैं कि चासूसीकरण का मतलब होता है मानसिक चित्रण दोस्तों। मन में जो चित्र बनाना, उसी को मानसिक चित्रण कहते हैं दोस्तों। तो पहला दिया है, इस स्तर में छात्राओं ने दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखते हैं। बच्चे कोई वस्तु को देखते हैं तथा अपने दिमाग में सोचकर उसकी आकृति का निर्णय करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो वस्तु को देखकर उसको कई प्रकार से अपने दिमाग में उसका चित्र बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं मानसिक चित्रण। इस स्तर को समझने के लिए जो वे नीले था वह सूर्य का प्रयोग किया था दोस्तों, तथा आयत के लिए एक दरवाजा का प्रयोग किया था दोस्तों, उसी की बात कर रहा है। आगे दोस्तों पहला स्तर है विश्लेषण। क्या दोस्तों? विश्लेषण। इस स्तर में बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तुओं का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। वह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा। कह रहा है कि इस स्तर पर आकृतियों के गुणों के आधार पर, तो वहाँ ऑप्शन में पूछा है दोस्तों, वहाँ दिया है कि आकृतियों को, भुजाओं को गिन कर वह पहचान लेता है। कोई आकृति है, किसकी 5 भुजा है, किसकी 4 भुजा है, यह सब जान लेता है दोस्तों। तो यह उसके गुण है, उसी के आधार पर वर्गीकृत मतलब अलग अलग करना दोस्तों। दूसरा स्तर है दोस्तों जिसको अनौपचारिक स्तर कहते हैं। इन स्तरों को आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार परीक्षा में जाने से पहले, बहुत ज़रूरी है। लिखा है दोस्तों, इस स्तर में बच्चा आकृति का विश्लेषण करने
के बाद उसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालता है, पूर्ण रूपेण से समझने का प्रयास करता है। इसमें कह रहा है दोस्तों, उसके बाद का तुरंत स्तर है, बच्चा आकृति को भुजा के अनुसार पहचान ले रहा है। पहचानने के बाद का स्तर है कि उसको पहचानने के बाद उसमें विश्लेषण करना भी जान जाता है दोस्तों, उसका पूरा निचोड़ निकालना जान जाता है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करना दोस्तों। और तीसरा स्तर है इसके बाद, इस स्तर में बच्चा निचोड़ ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है निचोड़ निकालता है, निकालने के बाद उसको अपने अंदर ग्रहण करता है वो अगले स्तर में, क्योंकि उसको वो सही मानता है। जब निकालता है तब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ सही है। यहाँ अभी सही चीज़ों को नहीं पहचान रहा है, बस निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न करता है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रयास करता है, यहाँ लिखा है दोस्तों। और यहाँ पूरा उसको ग्रहण कर लेता है कि हमने जो निचोड़ निकाला है इस आकृति का, चाहे इसके बारे में, वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद नतीजे पर पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, वही बोले हैं कि ये सही है, मतलब नतीजा पे पहुंच जाता है। इसे किस तरह से निगमित किया जा सके, अर्थात इसमें बच्चे सूत्र का प्रयोग करने लगते हैं। निगमित का मतलब सिद्ध करना होता है दोस्तों। उसको जान जाता है कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है, यह तीसरे स्तर में जानता है दोस्तों। और लास्ट स्तर है दोस्तों दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है मजबूत। इस स्तर में बच्चा ज्यामितीय आकृति को निगमित करके पूर्ण रूप से विश्वास के स्तर पर पहुंच जाता है दोस्तों। उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि जो हमने निचोड़ निकाला है वह एकदम सही है दोस्तों। उसको सिद्ध करके वह दिखा भी सकता है। तो आइए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। आप इन सब चीज़ों को जो बताए हैं दोस्तों उसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा विश्लेषण दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है दोस्तों। चाक्षुषीकरण का मतलब आपको बता दिए, मानसिक चित्रण। तो ये मानसिक चित्रण से ऊपर की है, जो क्योंकि उसको क्या कर रहा है दोस्तों, देख के उसको अलग कर रहा है। अनौपचारिक, औपचारिक।